जेडी डिमोलिश ड्राइव का शुरू होना और उसी के चलते बवाल उठना। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। रूपनगर जेडीए की डिमोलिश ड्राइव शुरू होते ही वहां पर एक बवाल देखने को मिला और जो लगातार आए दिन तूल पकड़ता जा रहा है। और ये कहेंगे सियासी संगठन तो साथ दे रहे थे, वहीं दूसरी जो सोशल संगठनों ने भी साथ दिया और साथ ही साथ काफी लोगों की हमदर्दी भी वहां पर परिवारों जो परिवार थे उनके साथ जताई। वहां पर लगातार जो एक एजिटेशन के रूप में वहां पर चल रहा है और ये अब नाम भी दिए जा रहे हैं कि क्या शाहीन बाग जैसी गतिविधियां उत्पन्न या स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उस जगह पर। और साथ ही साथ ये कहा सियासी अखाड़ा बन गया रूपनगर का वो डिमोलिश ड्राइव यहां पर जेडीए ने शुरू की। और एक और बात के यहां पर कम्युनल इशू बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक आवाज उठती है अशोक गुप्ता जी की, और जो उन 127 परिवारों का साथ देते हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेडीए के गले में भांस की मानद ये जो डिमोलिश है ये काम कर रही है। आखिर जेडीए क्यों नहीं अपना पूरी तरह से स्पष्टीकरण करती और क्यों नहीं 127 परिवारों को उनका अधिकार मिलता। अब सवाल अशोक जी से ये रहेगा कि आप इन परिवारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो जो लोग वहां बैठे उनके लिए आपके मुख से एक आवाज भी नहीं निकली। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत। कौन लोग? सर, जो डिमोलिश ड्राइव चली थी वहां पर गुज्जर मोहल्ला रूपनगर में, जो लगातार परिवार बैठे हुए हैं वहां पर, जिसके नाम पर वो जमीन थी और जिसके खसरा नंबर जो पूरी तरह से आपके पास भी और हमारे पास भी डिटेल्स है। हम ये चाहते हैं कौन सा खसरा नंबर मैडम? 1193 सर। 1193 जी। 1193 जो है उसका कोई कागज उनके पास है? जी है, दिखाओ आप। ये हम आपसे पूछ रहे हैं ना सर। अरे बाबा, आप वहां गई ना, जी। आप तो उनकी बात कर रहे हो कि आप उनकी बात नहीं कर रहे। जी। जब आप मुझे कह रहे हो आप उनकी बात नहीं कर रहे, जी बिल्कुल, तो आप अगर इसका मतलब आप उनका पक्ष रख रहे हो। बिल्कुल नहीं पक्ष रख रहे सर, हम आपका पक्ष भी जानना चाह रहे हैं। जब उन्होंने ना 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 ना, पहले आप स्पष्ट करो। जी। जिसके पास कागज है वो बंदा सही है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो बंदा सही है? फिर अगर वाकई अगर वो गलत है तो जेडीए विफल क्यों है सर? कहाँ विफल है? जेडीए विफल क्यों है? वो जगह क्यों नहीं उनको खाली करवाया जा रहा? अगर आपको लगता है कि वो गलत है, जेडीए फिर किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से ये राजनीति चल रहा है जेडीए? कहाँ? जेडीए तो एक सरकारी संगठन है, वो कहाँ से राजनीति खेलेगा? तो फिर राजनीति वो कर रहे हैं। नहीं, वही तो अरे बाबा, जब वहां बुला करके पीडीपी की महबूबा मुफ्ती गई, तजक्कुर हुसैन एमएलसी, तो राजनीति जेडीए कर रही है, राजनीति तो वो कर रहे हैं। सर, और भी तो कांग्रेस के नेता भी तो वहां पर गए सर। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के नेता भी वहां पर, एनसी वाले भी कर रहे हैं, राजपूत सभा वाले भी गए सर। केड़े सबको एक ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मैडम प्लीज। सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी वहां पहुंचे, जो वाइस प्रेसिडेंट एक्स प्रधान रह चुके हैं। एक्स प्रधान से राजपूत सभा को मत जोड़ो आप प्लीज, कृपा करके। सर, एक टैग तो लगता है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ मैडम जी, जी एंकर साहिबा, जी प्लीज कृपा करके। जी, पर सवाल तो पूछना सर, हमारी ड्यूटी। हम आप पूछो ना जी, आप दम रखो जितने सवाल। हम ये देखते हैं अब आप किस तरह से इस चीज को सामने नहीं, पहले किस तरह से नहीं, इस विषय को लेकर के जो आप चली हैं इसको स्पष्ट करिए। सर, हम क्यों चलेंगे सर? हमारा कोई पर्सनल नहीं है, हमने उनकी आवाज को भी उठाना। हमने जब आप वहां थी, मैं कृपा करके, जी, जब आपने इंटरव्यू लिया वहां के जो समाज है, जो मतलब व्यक्ति है, वहां आपने गुज्जर का शब्द प्रयोग करा, क्यों करा? सर, गुज्जर मोहल्ला, वो नाम सर, गुज्जर मोहल्ला। मैं आपको इंटरव्यू देता हूँ सर, वो गुज्जर मोहल्ला। ये देखो, मैं आपका रूपनगर गुज्जर मोहल्ला। नो, गुज्जर मोहल्ला नहीं मैडम, नहीं। आपने कहा ये सर गुज्जरों के साथ जाति की गई, छोटे छोटे बच्चे गुज्जरों के, उनके ये जो एनिमल्स, गाय भैंसे सर, आप चलिए, अब ऑन कैमरा, आपको ऑन कैमरा हमारी जनता देख रही है। आप बताइए जहां पर पर्टिकुलर वर्ड गुज्जर जब हमने यूज की, इस्तेमाल, मैं आपको हम भी आपको चैलेंज करते हैं। आप बताइए, ये कहा होगा परिवार, वहां पर परिवार जो बच्चे थे रात को बिलक रहे थे ठंड में, माल मवेशी, गाय जिसे हम देवी गाय माता कहते हैं। मैं आपको आपका इंटरव्यू देता हूँ मैडम। बिल्कुल सुनाइए सर। आप क्या बात कर रही है, मैं आपको आपका इंटरव्यू देता हूँ। डॉक्टर डैंग जो है उसका भी देता हूँ। वो तो भाजपा के रविंदर रैना जी से भी जब हमने पूछा, उन्होंने कहा वो हमारे भाजपा का रविंदर रैना अगर होता तो हारून जो उसका ओबीसी मोर्चे का चेयरमैन है, उसने कैसे कहा आधी आधी जमीन दे दो? वो कौन होता है? जी
वो भाजपा का मतलब ये नहीं सरकार है, भाजपा का ये मतलब ये नहीं कि हारून चौधरी ओबीसी का चेयरमैन जी वो कोई पावर है, तभी वो कहां से देगा? तभी अशोक जी हम आपसे पूछ रहे हैं, जहां पर इतने सारे संगठन, सियासी संगठन, कौन दूसरे संगठन? जो साथ दे रहे सियासी अरे पार्टियों बाबा, के मैं लोग कह रहा हूं वहां जा रहे हैं। मैडम आपने आवाज उठाई, एक आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई, आपने उनसे पहले मुझे एक बात, 127 परिवारों के लिए नहीं, नहीं। अधिकार की बात उठाई, हम वो चाहते हैं। मैं नहीं, आप इस बात को, इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपसे, मेरा एक प्रश्न है, जी जी प्लीज, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दो मुझे। ये जो हमारा एयरपोर्ट के ऊपर 44 परिवारों को ढाया बिल्कुल गया, सर, वो भी हमने पूरा लगातार कवर किया था सर। तो वहां कौन सा हिंदू समाज था, कौन सा सिख समाज था? बताओ ना मुझे आप, अगर आपने कवर करा। बिल्कुल लगातार उनको कंपनसेशन, कौन सा सिख समाज था, कौन सा हिंदू समाज था वहां? बिल्कुल वो तो उनका अपना राइट था, उनके अपने मकान थे, डेवलपमेंट के लिए उनको वहां से हटाया गया। मुझे सिर्फ ये बात बताइए, वहां कौन सा हिंदू समाज के लोग, सनातन धर्म के लोग और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग उनको बचाने के लिए गए? बताओ मुझे। फिर यहां गुज्जर 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 जी ये क्यों कहा जा रहा है? जी क्या वो सारी गुज्जर जो व्यवस्था है, कौम है, उस पर हमला हो गया? फिर तो गुज्जर कहो ना। फिर जितने भी आप लोग वहां गए, मैं आपको भी बीच में शामिल कर रहा हूं। जी क्यों कहते हो गुज्जर? एयरपोर्ट वालों को किसने कहा हिंदू सिख? तब आपने कहा नहीं, इन लोगों पर जाति हुई। अब ये क्यों नहीं कहते, ये जो लोग हैं इन पर जाति हुई? गुज्जर कहां से हो गए? आपने उनका धर्म को जोड़ना प्रयास कर दिया। धर्म को जब आप जोड़ेंगी, और जो पीडीपी के एक्स एमएलसी ने कहा, तब तो हो गया हिंदू मुसलमान फसाद, हो गया 1 मिनट में। और जो करेगा, मैं सीधी बात कर रहा हूं जी, जो भी कोई करेगा मैं एफआईआर दर्ज करूंगा उसके खिलाफ। जी कोई भी होगा, जी चैनल वाला भी कोई होगा, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। जी कम्युनल टेंशन। जब कल मुझे कुछ गुज्जर यहां मिलने के लिए आए, मारे ऐसे दुध देना जी, घर घर हिंदुआ ही बेचना, हिंदू आखा दे असें थोड़े को दुध नहीं लेना। जी आगे कम्युनल टेंशन पैदा कर दी आपने। बिल्कुल जिन लोगों ने गुज्जर शब्द का प्रयोग करा, मुझे ये बात बताओ। अब मैं तथ्यों पर आ रहा हूं, बिल्कुल अब संभालना तथ्य, और तथ्यों पर मुझे उत्तर देना। जी जी ये एक सवाल है, गुलाम हसन, जी उसका बेटा मुस्तफ़ा, ये ले लो तू पकड़ ले भाई। गुलाम हसन, उसका बेटा मुस्तफ़ा, आगे आगे उसके 5 बेटे। 5 बेटे, बिल्कुल ठीक है जी। जी ये क्या है? एक परिवार। परिवार है, बिल्कुल गुलाम हसन का भाई करमदीन, जी उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पुत्र। जी ये ले, दे करो जी हूं भाई। हो गया? जी जी बिल्कुल ये क्या गुज्जर हो गए सारे? ये गुज्जर समाज हो गया? जी फिर कैसे बोला किसी ने वहां गुज्जर समाज है? मतलब वहां अगर हिंदुओं और सिखों के विषय के अंदर डेवलपमेंट को लेकर के कोई बात हो, तो वहां आप किसी एंकर ने यह प्रयोग नहीं करा कि वो हिंदू हैं, वो सिख हैं। और यहां क्या जरूरत पड़ गई गुज्जर 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 करने की? फिर क्यों बिठाया गया वहां? सारे गुज्जर इकट्ठे कर दिए गए, गुज्जरों पर जाति हो गई। एक परिवार था भाई, वो डॉक्यूमेंट लाओ भाई, देखो इसके साथ में एक प्रूफ दूंगा। बात उसके पास करो जिसके पास तथ्य हैं। ऐसे ही बंदों को पकड़ करके वहां जो बैठे हुए हैं उनको कुछ पता नहीं, वो जो बात कहते हैं उसको आप मान लेते हैं, और तथ्य जिसके। ये जो सवाल आप इस समय जो तथ्यों के साथ बता रहे हैं, ये भी हम वहां से जाकर करेंगे ना। क्या? जो वहां पर लोग बैठे हैं या कोई जो वकला आपने लोग बिना बैठे हैं, तथ्यों के कर वो दिए, भी- प्लीज, जो बिना तथ्यों के आपने कर दिए वो तो प्रचार हो गया ना। सर हमने ये नहीं किया था सर कि आप लोग कोई भी मैडम, मीडिया प्लीज, कर्मी अगर जितने वहां भी- प्रोटेस्ट है, जी एंकरी क्या होती है? आप कितनी बार प्रोटेस्ट करते हैं प्लीज सर, हम मैडम, भी तो कवर करते हैं प्लीज ना। मैडम, सिद्धांत क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं कि अगर आपने वहां उनकी बात सुनी तो जेडीए की भी सुननी चाहिए थी। तो 127 लोगों की वहां, नहीं प्लीज बिल्कुल आप ठीक प्लीज कह मैडम रहे जी, हैं, बिल्कुल आपने उनकी बात सुनने के बाद जो लाठी थे, जब तक उनकी बात आप नहीं करते तब तक आपने उसको प्रसारण नहीं करना चाहिए था। तब यह सिद्धांत है मैडम जी। जी
लाठियों के साथ बात कब हुई? अलाटी अभी तक लाठियों के बाद अगर आपने 7 साल तक आपने लाठियों के साथ बात सर, चलिए मान 5 लेते- दिन के बाद करी। मान लेते हैं, आप लोग कहते हैं चलिए वो गलत लोग हैं, उन्होंने गलत तरह से कब्जा लिया। मैं नहीं कह रहा। सुनिए। मैं क्या कह फिर रहा हूं? अलॉटी नहीं, नहीं, जिनको 7 साल से जगह अलॉटमेंट उन्होंने अपना पैसा दिया है, वो लोग लीगल उसके वो है मालिक हैं, तो उन्होंने क्यों वो चुप बैठे थे 7 साल से? सर कौन? अलॉटीज जो थे 127 परिवार। अब आए ना मुद्दे पर। वो जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट बताए, ये कोर्ट के अंदर मैडम जी रिटें हुई। ये रिटें कब कब हुई? ये रिटें हुई 2015 के अंदर, 2016 के अंदर, 2017 के अंदर, 2018 के अंदर, 2021 के अंदर, 2021 के अंदर। जी पहली रिट जो हुई 2015 के अंदर, वो स्टे हो गई। जी बिल्कुल। उन्होंने स्टे लाया और जेडीए को कहा हमारे पास स्टे है, तुम अंदर नहीं आओगे। जी तो उनको कैसे धरातल के ऊपर कब्जा देना था? फिर 17 के अंदर आ गए, 18 के अंदर आए लोअर कोर्ट। जैसे ही वो स्टे विकेट हो गया, जी बिल्कुल। वो स्टे विकेट किसके तहत हुआ? ये लो, वो स्टे विकेट हुआ 906/204 जी सैफ अली वर्सेस स्टेट OWP नंबर 27/10/2015 को। वो फिर गए, फिर स्टे ले आए। बिल्कुल। फिर वो स्टे विकेट हुआ 2018 में। जी जी ये 2018 जी ये आ गया जी। जी बिल्कुल। ये सैफ अली जजमेंट जी सैफ अली एंड अदर्स वर्सेस 8/5/2018। जेडी एंड अदर्स। सर ठीक है जी, बिल्कुल। तथ्य बता रहा हूं। फिर 2021 में डबल बेंच आया। डबल बेंच ने कहा भाई तुमने जो रोशनी एक्ट को लेकर के रिट पिटीशन लगाई है कि मेरी रोशनी एक्ट के अंदर 100 कनाल पर कब्जा है, आज मेरे पास एक वो पेपर आया है, सबकी आंखें होश उड़ जाएंगे, उनके भी उड़ जाएंगे। जब ये सारा डॉक्यूमेंट आ गया, डबल बेंच का फैसला आ गया, फिर प्रॉब्लम कहाँ रह गई? जब ये लो, ये रोशनी है, 2 बंदों की चिट्ठी, दोनों भाइयों की, करो प्रज्यूम, अज्यूम करो। जनता को जो भी इस समय तथ्यों के साथ अशोक गुप्ता जी हमारे जनता के रूबरू आए हैं, तो वो तथ्य सामने लाना भी हमारी कहने की ड्यूटी थी, क्योंकि नाराज दिख रहे थे हमारे अशोक गुप्ता जी। अभी भी नाराज हूं मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, कोई व्यक्ति, कोई चैनल, मैं ज्यादा नाराज मिस्टर डैंग से हूं। वो एक तरफा व्यवस्था बनाता है, और अगर नहीं माना ना, और वो जो इंटरव्यू उन्होंने गुजरों, वो जो हाँ, और उसने ये कहा XMLC, और उसने कहा मैं सारे गुजर जम्मू बुलाऊंगा और हमला कर दूंगा। सर उसमें पत्रकार की क्या गलती होती है? सर मैं यही पूछना चाहती हूँ, पत्रकार के जब उसने कहा मैं हमला कर दूंगा, जी माफ करना, जी जी तो उसको पत्रकार ने कहा आप गलत कह रहे हैं, नहीं कहा। जी वो उस हमले को आप प्रकाशित कर रहे हैं ना, तो आप दोषी नहीं हुए, आप मतलब जिसने लिया। अब कोई भी बात कर देंगे अपने मुखर बिंदु से, और फिर उसको हिंदू मुसलमान कम्युनल टेंशन पैदा कर, क्यों गुजर बुलाने? बताओ मुझे बताए ना कोई। तो कौन लोग हैं सर? XMLC बोल रहा है, इंटरव्यू लेने वाला उसका इंटरव्यू ले रहा है। जो लोग वहां बैठे हैं सर वो कौन से हैं? जिन्होंने बैठे वहां, उन्होंने उसका कंडेम करा कि वो बंदा जो हमारे समर्थन में बोल रहा है वो गलत है। गलत है बिल्कुल। उन्होंने किसने कहा करा? हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं बोला गया, बिल्कुल वो साफ तौर पर कहा। किसके प्लेटफॉर्म पे नहीं उन्होंने बोला? कहा कि जो तसद्दुक जी ने कहा, महबूबा मुफ्ती ने, तसद्दुक जी मैडम PDP की महबूबा मुफ्ती ने वहां जाकर के जो कुछ बोला, जाती हो गई, गुजरों को ये कर दिया, गुजरों को वो कर दिया, निहत्ते गुजरों को बाहर फेंक दिया। ये लो, कोई व्यक्ति ना बात करने से पहले 10 बार, ये जेडीए ने दिया इतने कनाल 1193, जी उसके बाद 1206, 13 कनाल 13 मरले। ये जेडीए ने ये पेपर PDP के टाइम कोर्ट के अंदर दाखिल करा, कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है मैडम जी, कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर दाखिल करा, और जब वो दाखिल हो गया तो महबूबा मुफ्ती यहाँ आकर के क्यों भाषण करती है? जब खुद मुख्यमंत्री थी तब तो उसने ये पेपर कहा तोड़ दो इनको, नीचे लिखा हुआ तोड़ दो। फिर जब वहां गई तो उसको बड़ा दर्द आया। डबल स्टैंडर्ड क्यों है?
ये तो कोई रोड मैप लेकर जाती है, तो हमने भी पूछा कि रोड मैप लेकर आना चाहिए था। ले बाबा रोड मैप ले ले यार, मुझे भूल जाना था रोड मैप। ये डॉक्यूमेंट नहीं है किसी के पास। जी ये गूगल सर्वे होता है ऊपर से। गूगल भी सर आजकल बड़ा अरे ले लो बाबा, ये आपको दिखा रहे हैं सर को। मैडम जी बिल्कुल इमेजिनरी 7/2021। जी वो कहते हैं हमारे पास 47 से पहले का कब्जा है। तो जो गूगल ऊपर से लेता है तो उनके आने चाहिए ना मकान। ये देखो मकान आ रहे, ये झोंपड़ियां आ रही, ये सबकी आ रही है ना। ये पूरा नक्शा, एक मिनट प्लीज, जी जी ये मैप है जी जो अंडरलाइन किया हो, हम बताते 100 हैं। कनाल का। ये ला, ये जो 100 कनाल का दर्शकों देखिए, जो रेड पेन से जिसको हाईलाइट किया गया है, ये गूगल का ये जो पूरा नक्शा आपको बता रहे हैं। जो गूगल पर तो हर कोई विश्वास करता है आंख बंद कर कर। ये वो है लैंड जिसके लिए अभी ये पूरा विवाद चल रहा है। ये उसको अंडर है, क्योंकि आसपास की भी जगह देखिए, पर उसी जगह को क्यों रेड ये जो किया हुआ हाईलाइट वो किया ये हुआ है। कुल्ला दिख रहा है आपको? फिर कौन सा वो कह रहे हैं 1947 से पहले का हमने वहां जगह मली हुई है। ये फैक्ट्स में बात कर रहा हूं। जी और इसके बाद अगर कोई इसको कवर करेगा और कोई बोलेगा, FIR दर्ज कराऊंगा उसके खिलाफ। सर ये तो आप ये बात कोई अपने दिमाग के अंदर सोचे। सर ये तो आप धमकी दे रहे हैं, मीडिया को भी धमकी दे रहे हैं। मैं मीडिया को धमकी नहीं दे रहा आपने मैडम अभी कहा कोई वहां कवर नहीं करेगा। कवर का मतलब आम क्या? इंसान क्यों कवर अरे मैडम जी कवर का मतलब क्या? जर्नलिस्ट होंगे, जो मीडिया होंगे, वही तो। आप मेरी बात को दूसरी तरफ खींचने का प्रयास कर रही हैं। अभी तो आपने बोला। मैंने अभी क्या बोला? तो तशक्कुत हुसैन जी। XMLC जी उसने जो बोला बिल्कुल वो क्या था? बिल्कुल। बताइए वो मुझे। तो condemn वो कवर करने वाला था? ऐसी चीजें प्लीज बिल्कुल। प्लीज प्लीज प्लीज, आप सही बोल रहे हैं। शिव टाइम्स को बोल रहा हूं मैं। जी, जी। जो उसने बोला XMLC ने, इस तरह- मैंने उसके संदर्भ के अंदर, मैंने प्रेस वालों को नहीं बोला, ठीक है सर, ठीक है मैंने उसको बोला। जी। और जिसने कवर करा उसको भी बोल रहा हूं। जी। क्या वो कवर करने वाली बातें थी? ऐसी चीजें फसाद डालती जनता वो में। कहता है कि सारे गुजर जम्मू में बुलाओ और हमला कर दो। ये कवर करने वाली बातें थी? ये आप मानती है ना गलत है? तो मैं कौन सा वो कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत कर रहा उसने। जी जब मैडम जी मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, ये अब का है, ये 2007 ਦਾ ਹੈ, 2021 ਇਹ 2021 ਦਾ ਹੈ। जी जी 21 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁੱਲਾ, ਦੋ ਕੁੱਲੇ, ਤਰੇ ਕੁੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ भी कुल्ला नहीं बोलोगे। 2007 के अंदर कोई कुल्ला नहीं था। वो कहते हैं 1947 से मेरा कब्जा है। जी जी इसका मतलब क्या हुआ? जी इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि झूठ बोलने का प्रयास किया जा रहा है। जब उन्होंने बात बीच में एक रह गई, जब उन्होंने रोशनी एक्ट के अंदर अप्लाई करा मैडम जी, जी ठीक है, जी ये लो, ये किसके साइन है? देख लो, देखो खुद, मैं नहीं बोलूंगा। सियाफ अली ने एप्लीकेशन दी DC जम्मू को, जी और करमदीन ने दी DC जम्मू को। DC जम्मू ने नीचे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता हूं, जी। क्योंकि कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि जितने भी निर्णय रोशनी एक्ट के मुताबिक हुए उनको खारिज कर दो। इनके निर्णय हुए भी थे, जिनके फीस जमा करी, जी इन्होंने तो फीस भी जमा नहीं करी। जिन्होंने फीस भी जमा करी थी उनको भी जी उन्होंने कैंसिल कर दिया। जी जब कैंसिल कर दिया एंकर साहिबा, जी तो उनकी रिट पिटीशन जो है उसके अंदर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि तुम्हारी रिट पिटीशन डबल बेंच के अंदर खारिज है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं जी उन्होंने रिट पिटीशन खारिज करने के बाद कहा आप अपना रास्ता तलाश सकते हैं। रेमेडी, कोई और रेमेडी देख सकते हैं। अरे बाबा, तो है ना रेमेडी, जाओ सुप्रीम कोर्ट, वहाँ सारे वकील ही है ना बैठे हुए, जी जाओ ना सुप्रीम कोर्ट। जी लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, शेख शकील जी के विषय के अंदर वो PIL दायर करते हैं गरीबों की, और वो गरीबों का साथ देते हैं। लेकिन आज जरूर कहूँगा उनको इस विषय पर आत्ममंथन करने की जरूरत है, उनसे भी कह रहा हूँ। लेकिन मुझे ये बताने का प्रयास हो जी कि जब उनकी सारी रिट पिटीशन खत्म हो गई, डबल बेंच का फैसला आ गया, जी तो फिर जमीन खाली क्यों नहीं हो रही? फिर किस बात का कब्जा? फिर JDA क्या कर रहा है? जी
वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। एक सवाल आपसे भी करेंगे, वो जो परिवार वहां पर है वो ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से खाली भी कर छोड़ भी देंगे जमीन, पर हमें कंपनसेशन दिया जाए या फिर हमें रिहेबिलिटेट किया जाए। बात का तभी आपसे आपसे ये सवाल हम कर रहे हैं। आपने उनका जब वहां लीगल राइट कोई है, अगर उनके पास कोई अधिकार है, आप मेरे घर आई, मेरी कुर्सी पर बैठी, तो आपको क्या कंपनसेशन दे? जी। 1 साल बैठी रही, 2 साल बैठी रही, 3 साल, किस बात की कंपनसेशन? कंपनसेशन तब होती है जब आपके पास कोई अधिकार हो। वो एयरपोर्ट वाले, उनके था ना अधिकार, उनको सरकार ने दिए पैसे, 15-15 लाख, 20 लाख रुपया दिया। जिनके पास है कुछ नहीं, उनको कंपनसेशन क्यों दो? क्यों दो? तो इसका मतलब जो लोग कब्जाधारी हैं, जो भू माफिया हैं, तो उनको कंपनसेशन देंगे। आप ऐसी परिपाटी डालने का प्रयास कर रही हैं कि जो भू माफिया है, जो कब्जाधारी है, उसको हम कंपनसेशन दें। क्या नया प्रारंभ करेंगे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर? सर एक सवाल आपकी तरफ और जाता है, हमारा नहीं जनता का सवाल है। ये कहा गया कि जब डॉक्टर निर्मल सिंह पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इम्यूनेशन आर्मी इम्यूनेशन डिपो की कहीं ना कहीं वायलेशन की थी, उन्होंने अपना जो इतनी बड़ी एक कोठी वहां तैनात कर दी थी और कोर्ट से लगातार जेडीए ने आरटी के तहत ये कहा था कि ये टोटली इलीगल कंस्ट्रक्शन है और बहुत बड़ा वायलेशन किया गया है। तो कभी उस पर आपने आवाज नहीं उठाई सर, आज आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब चैप्टर को शिफ्ट कर रही है, मैं उसका उत्तर भी देने वाला हूँ। जेडीए की तरफ से ये कोर्ट के अंदर जब निर्मल सिंह गया, जी, जब से मकान बना रहा था, जेडीए ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये उपराज्यपाल जी आए, इन्होंने डायरेक्शन दी कि आप उसका उत्तर दो जी, भाई क्या है, वो लीगल है इलीगल है। जेडीए ने लिख करके कोर्ट में दिया वो इलीगल है। फिर आप क्या चाहती हैं? जी सर, आरटीए के तहत सर ये बताया सर, आरटीए के तहत सामना खुलासा हुआ सर। कहाँ, किसने कहा आरटीआई के तहत? जेडीए ने दिया है। बिल्कुल, नो आरटीओ, आरटीआई नो। जेडीए ने कोर्ट ने मांगा, जेडीए ने दिया कि ये हमारी रिपोर्ट है। तो फिर इस तरह के शब्द, मैं कह रहा हूं, अब उसका नाम ले रही हो ना, अब बाली भगत का नाम क्यों नहीं ले रही? आपने नहीं लिया, क्यों? जी, बाली भगत क्या है? वो किसी का रिश्तेदार है, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? वही तो सर हम अरे मैं कह रहा हूं आपसे, एंकर साहिबा प्लीज, वो वहां खड़े होकर के कह रहे थे ये हमारी जमीन, वो सामने मंत्री की जमीन, उसकी कोठी, आप उसका नाम नहीं लेती? लो ना नाम, पूछो सवाल मुझे। जो सर वही तो कह रहे हैं सर। अरे बाबा, बात तो आपकी कविंदर गुप्ता जी की बात आई, प्लीज एंकर साहिबा, आपकी प्रेजेंस के अंदर आप वहां थी जब उसने कहा ओ सामने बाली भगत की कोठी, आख्या ना, आपने मेरे से सवाल नहीं करा बाली भगत का, लेकिन मैं करता हूं। अगर बाली भगत, मैं जा रहा हूं परसों जेडीए का घेराव करने, उससे मांगने जा रहा हूं कि मुझे बाली भगत के कागज दे, अगर वो नहीं देगा तो मैं उसका घेराव करूंगा। क्या बात है सर। उसके बाद अगर उसके कागज नकली हुए तो मैं जेडीए को बोलूंगा और लोगों को कहूंगा चलो हमारे साथ, हम तोड़ेंगे उसकी बिल्डिंग। इसे और क्या चाहती हैं? और नहीं बोल रही आप, और भी बोलो ना। नहीं जानते हैं ये अरे बाबा, और भी सियासतदानों के नाम बोलो। जनता जानना चाहती है। अरे नहीं एंकर साहिबा, दूसरी और सियासतदानों के नाम। दूसरी तरफ कविंदर गुप्ता जी ने भी कहा अगर मेरे कोई इलीगल अगर जमीन है वो दी जाए, गौशाला को दे दी जाए। तो आप उसका नाम नहीं, आप तो बोल नहीं रही। नहीं, अब ऐसा ऐसा सवाल, पहले आप वो वाला, शुक्र है आप वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं करके, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलो, वही तो कह रही है। आप निर्मल सिंह जी को तो अब आहिस्ता प्रारंभ करो। निर्मल सिंह जी के तो कोर्ट से डेट पे डेट मिल रही है। निर्मल सिंह जी को जब मैडम जी प्लीज कृपा करके आप, उनको टाइम दिया जा रहा सर। 2014 से 2021 में फैसला आया ना, कितने साल होते हैं 2014 से 21? 7वां साल लगा हुआ है। 7वां साल। तो निर्मल सिंह को जो रिट वो कोर्ट में गया है, अब उसको कोर्ट के अंदर जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करता उसको जिम्मेवारी उसको नहीं दी जाएगी। अगर वो राजा है, रंक जो है नीचे वाले, जो ये परिवार गया, इसको 7 साल दे दिए, तो निर्मल सिंह को पूरी कार्रवाई नहीं होगी, होनी चाहिए। अगर निर्मल सिंह का कोर्ट फैसला कर देता, मैं कहता 1 मिनट में मैं भी जाऊंगा, आप भी वहां देखेंगे, उसको हटा देना चाहिए। और कौन है? और बोलो। बिल्कुल
सर जितने भी हम एक ही बात नहीं करें, जितने भी अगर नेता है नाम लो ना, जितने भी नेता हैं, क्योंकि पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला का भी नाम आया। आप लेती नहीं? सर क्यों नहीं लेती सर, लेते रहे। लो 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 लो, आहिस्ता आहिस्ता ले रहे, आहिस्ता आहिस्ता हुक्म। आज बैठा हूँ, आप सारे नाम लो, मैं सबके नाम लाया हूँ, ये फाइल है सबकी, मैं सबका उत्तर दूंगा, मैं नहीं डरता किसी से। बिल्कुल सर, सर करना भी चाहिए, क्योंकि अगर कानून सबके लिए बना। अरे बाबा नाम लो फारूक अब्दुल्ला जी की। अब खोलिए कुंडली उनकी सर, खोलो, उनकी कोठी की बात। जितनी फॉरेस्ट लैंड है और जितनी सरकार की लैंड है, कोई भी होगा, वहां नाम लिया गया कविंदर गुप्ता सन ऑफ बिंद्राबन, कहा उसने, वहां कहा ना। परसों मैं डिविजनल कमिश्नर के पास जा रहा हूँ, डीसी के पास जा रहा हूँ, एक कविंदर गुप्ता सन ऑफ बिंद्राबन जी, पलवाल, ये पंजी कनाल, कागज दे। अगर कागज निकल गए जी तो गया गोविंदर गुप्ता। ऑनलाइन कह रहा हूँ, बिल्कुल सर, ऑनलाइन कह रहा हूँ, कैमरा सामने है भाई। जनता देख रही है सर। उन नेताओं को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने सरकारी जमीन पर, लेकिन उसमें क्या है, कागज चेक जरूर करूंगा, वो तो अधिकार है ना। तथ्यों का, बिल्कुल सर, तथ्यों के आधार पर, बिल्कुल सर। मैं कविंदर गुप्ता के घर भी जाऊंगा, कविंदर गुप्ता के घर जाऊंगा, बाहर प्रोटेस्ट करूंगा, उससे कागज मांगूंगा। अगर वो मुझे कागज देता है सही, फिर वो सही हुआ। जो गलत देता है नहीं होंगे तो फिर देखो आपके सामने होगा जो होगा। ये शो गुप्ता है, ये क्या करके बोलता है, ये ऐसे नहीं बोलता। अब उस जो रूपनगर की जो अब चल रहा है, एजिटेशन चल रही है, अब क्या इसका किस तरह से हल निकलेगा? ये देख लो, एरियल सर्वे कहता है वहां कुछ नहीं है, तो सब फ्रॉड और धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो फिर किस तरह से अब इस मसले का हल होगा? जो इसका मसला का हल 127 अलॉटी, अगर एक मंत्री का मकान गिरा देंगे तो संतरी को पहले जाना पड़ेगा जी, क्योंकि 127 अलॉटी भी लगातार अपना जो हक है उसकी मांग कर रहे हैं। 127 की बात ही कोई नहीं करता। पहले दिन तो तमाशा बना दिया, वहां तो गुजर और जम्मू ये बना दिया आप लोगों ने। पहले दिन तो हम घबरा गए भाई, इन्हें गुजर आ गए। आप क्यों नहीं भागे सर? मैं क्यों जाऊं? अब मुझे बताओ, मुझे कोई कहता मेरी जमीन है, अरे बाबा मुझे कोई कहता मेरी जमीन के ये कागज हैं जी, तो मैं जाता जी। किसने कागज बताए? जी। मैं आपको बता रहा हूं ना, इसलिए मैं 127 के साथ हूं, बिल्कुल तन मन धन। बात एक ही है कि कानून सबके लिए बराबर है सर, कानून सबके लिए। मैंने मैडम परसों जुलूस कटिया ना, हथकड़ियां लगा के। 127 वो मेरे साथ थे, तो मैंने कहा उनको हथकड़ी लगाओ जी। अब इसके बाद क्या रह गया? यानी कानून अब सबके लिए बराबर है। अगर गाज गिरेगी सब पर, छोटे पर भी गिरेगी, बड़े, कोई भी नेता अभी मैंने 2 बंदों के नाम ले लिए, कारणवश बनता नहीं है मेरा जब तक कागज चेक नहीं करूं। लेकिन मैं कह रहा हूं, बाली भगत जी कागज अपने दिखाओ, प्रेस वालों को दिखाओ और तैयार हो। अगर तुम्हारे पास कागज नहीं है तो कोई नहीं बचा सकता उसको। और कविंदर गुप्ता से भी कहना चाहता हूं, माननीय कविंदर गुप्ता जी, माननीय शब्द कह रहा हूं क्योंकि वो डिप्टी सीएम की पोस्ट पर थे। एक स्पीकर जो है वो सबका साझा होता है। अगर उनके पास भी कागज नहीं ना निकलेंगे, जा रहा हूँ चेक कर रहा हूँ, और डिविजनल कमिश्नर को भी कह रहा हूँ आप भी चेक करके मुझे दीजिए कि वो सरकार की जमीन है कि कविंदर गुप्ता की है। अगर कविंदर गुप्ता ने इलीगल कब्जा हुआ तो फिर आप भी मुझे कवर करेंगी और मैं कवर कराऊंगा। वो जब उस दिन जो होगा वो आपके सामने होगा। और बताओ, एक मिनट, हमारे जो एक व्यूअर्स हैं उनकी बात है। सर मैडम जी, आपने कभी से रिंपू वर्मा जी, आपको बार बार हम कहते हैं आप कम से कम न्यूज पूरी तरह से देखिए कीजिए। आपको शायद लिंक आप देखिए जाकर, चंदन दत्ता सोशल एक्टिविस्ट, उनके साथ 127 परिवारों का इंटरव्यू भी किया है और मेरे पास डिटेल है। उनसे 127 परिवारों में जो प्रेस क्लब में आए थे, किसी कारणवश बीमार थे, 2-3 दिन हम फील्ड में नहीं थे, हमने कॉल भी किया था पर उन्होंने हमारे कॉल रिसीव नहीं की। अब मीडिया किसी के घर में खुद तो जाएगा नहीं, जब बुलाएंगे तो मीडिया जाएगा, मीडिया खुद कभी किसी के घर में नहीं जाता। ये भी आप जरा ध्यान से बात कीजिए। और साथ ही साथ एक कोई जोरावर सिंह जी हैं, जोरावर सिंह जी, हमने आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा, हम जो अपना काम है जिस तरह से करते हैं करेंगे,
चाहे कोई नेता हो चाहे आम इंसान हो, गलत कोई भी करेगा उसको एक्सपोज भी करेंगे। तभी हम अशोक गुप्ता जी के पास आ जाए थे, क्योंकि कल 2 दिन से लगातार 2-3 दिन पिछले से लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन 127 परिवारों के साथ। तो हमारा आना भी बनता था, इनसे जानकारी पूरे तथ्यों के साथ सामने लाना हमारा यहाँ भी ड्यूटी। अगर हम वहां कवर किया, हमारी यहाँ भी ड्यूटी बनती थी कि किस तरह से अशोक गुप्ता जी इसको लेते हैं, क्योंकि लगातार आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। चाहे ऐसे अलगाववाद नेता जो हमेशा देश में या जम्मू कश्मीर अमन स्कूल को भंग करने की कोशिश, उनके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। तो हमारी ड्यूटी थी इन्होंने किस तरह से इस चीज को लेते हैं पूरे तथ्यों के साथ, वो भी हमारा कर्तव्य है लाना सामने। हमारा पर्सनल किसी से कोई लेना देना नहीं, ना हम किसी पार्टी से एफिलेटेड है। अगर हमने उनकी आवाज को उठाया तो 127 परिवार की आवाज को उठाना भी हमारी ड्यूटी है। गूगल मैप बड़ा स्पष्ट करता है जी, उनका कब्जा नहीं था। इससे बड़ा प्रूफ और कोई हो नहीं सकता। और अगर इसको भी कोई जुठलाने का प्रयास करेगा तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, 1 मिनट के अंदर उनको खाली करो, नहीं तो जनता खाली करवाएगी भाई। और फिर जब जनता उठ जाती है ना तो फिर कोई दिखता नहीं है। जी, नजायज कब्जाधारी कोई भी होगा, मंत्री के संतरी, राजा के रंक, बिल्कुल कोई भी होगा। अब माननीय उपराज्यपाल जी, और शुक्र है महाराज आप आए। ये देखो अशोक गुप्ता कभी किसी के आगे ये नहीं करता, धन्यवाद कर रहा हूं इसका। आप आए जी, पहली बार शोकनाल भूमि, या एक बार पहले हुआ था जब डीसी खजूरिया थे सांबा में, कर रहे थे ना उसने बड़े बड़े, वहां पर भी तो ये के अंदर हुआ था। अब मैं ये श्रीमान उपराज्यपाल जी से कहना चाहता हूँ, आप अपनी दौड़ जो लगाई हुई है उस पर डटे रहो, भ्रष्टाचारियों को पकड़ो, ये जो भू माफिया है इसका सफाया करो, और ये जो इंक्रोचमेंट वाला है, कोई हो बड़े से बड़ा तूफान होएगा, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको शाना बशाना वहां और उस तूफान को बहा करके। अशोक जी, आप जो भी बात की है आपने आज हमारे साथ, अपने तथ्यों के आधार पर भी बात की है, ठीक है, हम आपकी बात भी सुनने हैं। पर एक जनता में से आवाज है कि ये जनता की आवाज है कि आपने कभी उन लोगों के, उन बच्चों के, उन युवाओं के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जिस तरह से अभी आपने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद भी किया और गुहार भैया अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप उनसे उनकी तरफ से भी गुहार लगा दीजिए। उनकी तरफ से जो अभी हमारे बॉर्डर बटालियन के बच्चे हैं जिनका फिजिकल फिट है, रिटर्न की मांग कर रहे हैं 3 साल से। अब आपकी जानकारी के सर, अंदर SPOs की बात करें। प्लीज मैडम, आपकी जानकारी के अंदर कमी है। चलिए आप बता दीजिए। वीरवार जी उनके विषय के अंदर कोई ना कोई निर्णय आएगा। सर, तो किस तरह से जानकारी, अभी तो वही, तभी तो आपसे तो सुन रहे हैं। जानकारी मैंने थोड़ी देनी है, मैं अपने सूत्र बता रहा हूँ। तो वही तो सर हम भी कह रहे हैं, सूत्र आपसे जो तभी कह रहा तो बात की हूँ रही, तो उनको हम भी बुलाया आप- जाएगा, हम भी अपने से प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उनको बुलाएगी, बिल्कुल, तभी तो हम जा रहे उनकी बातचीत चल रही है। बिल्कुल सर, ये हमें लेकिन जरूरी थोड़ा तमाशा बना करके अपना नाम करके ये सारी बातें की जाती हैं। उनके विषय के अंदर ऑलरेडी बातचीत हो गई है, और माननीय उपराज्यपाल महोदय ने ये शब्दों का एक व्यवस्था बनाई है कि नहीं, मेरे सारे कार्यकाल के अंदर कोई बंदा दुखी नहीं रहने दूंगा। अगर मिलिटेंटों के विषय के अंदर बड़ा स्पष्ट है, उनके विषय के अंदर भी बड़ा स्पष्ट है। जी, लेकिन सारे समाधान आज इस इंटरव्यू में नहीं होंगे भाई, यानी आहिस्ता आहिस्ता रखेंगे सर, ऐसा रखेंगे। पक्का सर। लेकिन हम उम्मीद करते हैं सर आपके एक जो प्रार्थना, हमारे youth एक है- प्रार्थना जी। फिर करना चाहता हूँ, जी, किसी भी विषय को कम्युनल टेंशन देने का प्रयास बिल्कुल मत सर। करिए। सर वो हमारी ड्यूटी भी है, कहीं ना कहीं हमारा ड्यूटी ऐसी चीजों को सामने भी नहीं और लाना, अगर ऐसी वहाँ चीजें कुछ लोग कर रहे हैं पर एक चीज उनके लिए हानिकारक। ऑन कैमरा हम जरूर कहेंगे, आपके सवाल हम वहां पर बैठे लोगों से जरूर पूछेंगे सर। आपने जो आज पूरे मैं तथ्यों के प्लीज साथ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज जी, वहाँ वो लोग बैठे क्यों हैं? तो वही तो पूछेंगे कि बैठे क्यों आपके, वही ये तो सर ये नहीं पूछने ये नहीं जाएंगे। कहा, आपने कहा मेरे सवाल करेंगे, आपने ये नहीं कहा वो बैठे जो क्यों हैं? आपने आप तथ्यों के साथ रहा कि आप बाबा, किस बिना पर बैठे हैं, उनके पास कोई कागज है तभी- मेरे पास लेकर तो के सर आ जाओ। जाएंगे तो सुनो, पूछेंगे ना सर। सुनो सुनो सुनो, उनके कागज लेकर के आ जाओ, जी मैं अपने सर, हम कागज। मीडिएटर थोड़ी ना हैं। अरे बाबा, हम मैं मीडिएटर मैं थोड़ी ना अपने हैं। कागज रखूंगा, जी, तब पता चल जाएगा दूध किसके पास जिस है, तरह पानी से किसके आपके कागजात सारे हमने मीडिया के ऑन कैमरा दिखाए, उनके भी इसी तरह से दिखाएंगे, है ही नहीं। तो तभी तो कह रहे हैं हम पूछेंगे ना उनसे सर। जब से आप गई हैं कोई कागज मिला? जी, मिला आपको? नहीं अब मांगेंगे ना सर, अरे बाबा उस समय मिला, उस समय तो उसके बाद हम गए नहीं सर।
अरे बाबा एक आपको ही भी बार आपको भी तो आज ही मिले सर, अभी भी क्यों? डेज ही मिले। मैंने तो आज 5 दिन उस हुए दिन से लगातार। आज कितने दिन से 5 दिन लगातार हुआ मैं देते। कितने दिन से एजिटेशन हो रहा है आपको? ये वाला आपने भी पेपर तो मेरा आज है। इकट्ठे किए ना। ये वाला बिल्कुल सर, बिल्कुल, तभी तो ये कह वाला रहे आज हैं पेपर है। ये तो ऊपर से किया गया जी इमेजिनरी, जी ये गलती तो नहीं होती। इसके बाद उत्तर क्या है? बिल्कुल। इसके बाद कब्जा, कब्जादारियों के साथ कैसा व्यवहार होता है वो करना चाहिए। धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ जोग्रा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता जी, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से लगातार 127 परिवारों की हक की आवाज को उठाया, पर आज पूरे तथ्यों के साथ कहीं ना कहीं आज हमसे भी गुस्सा थे इनको। पर ये चीज जरूर हम अपने पत्रकारों भाइयों से भी कहेंगे, किसी की चीज को कोई ऐसी हो जिससे आम जनता में डर का माहौल हो या किसी से फसाद पड़ने की चीज हो, ऐसी चीजें हमें भी नहीं दिखानी चाहिए। अगर जो कम्युनल इशू बन के आम जनता के दिलों में नफरत का बीज बोए, ऐसी चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए, ऐसे बयानात को सामने नहीं लाना चाहिए। पर जो तथ्य है जिससे जनता एक नई दिशा की ओर जाए या एक नया मैसेज दे, हमें वो चीजें सामने जरूर लानी चाहिए। इसी के चलते अशोक जी जी मैं फिर एक प्रार्थना करना चाहता हूं, जैसे आपने अपील करी मैं भी करना चाहता हूं। वहां एक परिवार बैठा है, वो परिवार हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गुज्जर है, उसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं, और बार बार उसका धर्म का नाम लेकर के पुकारना गलत होगा। और इसमें अगर कोई मेरी बात को अन्यथा दूसरी तरफ लेने का प्रयास करे, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं हिंदू और गुजरों का फसाद नहीं होने देना। जैसे आपने अपील करी, मैं भी अपील कर रहा हूं। शब्द, व्यक्ति, उसका नाम, समुदाय नहीं, ये कहने का प्रयास करे। और जिस जिसके पास तथ्य हैं, बाकी सरकार देखेगी, कोर्ट देखेगा और उस पर लागू होगा। और एक बात जरूर कहता हूं, आपको देखेगा 127 लोगों को उनका अधिकार बड़ी जल्दी मिलने वाला है। वो जल्दी की नहीं है, आपके सामने पूरे तथ्यों के साथ अशोक गुप्ता जी ने कहा कि जल्द ही 127 परिवारों को उनका अधिकार मिलने वाला है। और यही नहीं बल्कि और भी जो बच्चों की जो कल ही यानी जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे बॉर्डर बटालियन को, अशोक जी ने कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखा दी है कि जल्द ही उनके मसले सुने जा रहे हैं। मैं कोई और उस पर काम भी हो रहा है। वाला नहीं हूं, लेकिन ये है कि जो व्यक्ति वहां आया हुआ है जी ऊपर, जिसका नाम उपराज्यपाल है, वो बड़ा अच्छा इंसान है, वो सबके विषय में विचार करता है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना अब ये है कि कब, धन्यवाद। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी जो सही में हकदार है उनको उनका अधिकार मिलता है। अब सवाल बड़ा ये है, जरूर जो आज तथ्य हमारे सामने आए हैं और जनता के सामने हमने रखे हैं अशोक जी के माध्यम से, उन तथ्यों के बिहार पर भी जो परिवार वहां पर बैठे, हम ये कहेंगे परिवार, हम समुदाय का नाम हम ये कहेंगे, जो परिवार वहां बैठे उनसे जरूर ये जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, आपने परिवार कहा जी। दर्शकों, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सुझाव, हमारी जनता के सुझाव हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।